Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, हम जैसा कि प्रीवियस क्लास में यमराज के निमंत्रण पाठ को पढ़ रहे थे, इस पाठ के कुछ पहलू अभी हमने पढ़े हैं, बाकी हम अभी पढ़ाई करेंगे। दूसरा दृश्य का हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अभिमान सिंह को लेने कौन आया था, तो यमदूत आया था। और यमदूत से अभिमान सिंह ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूँगा तो यहाँ काम कैसे चलेगा। तो यमदूत ये सारी बातों को सुनते हुए हंसते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अब तुम्हें जो कहना है यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप रहो, अब तुम्हारी कोई भी नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। तो ऐसा सुनने के बाद यमदूत ने कहा, अरे चुप रहो, अब तुम्हारी कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह जो राजा थे उन्होंने कहा, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को मत सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो, ज़ोर से, अब चलो जल्दी। अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे न रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा, सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे। फिर यमदूत ने कहा, यह तुम सोचते हो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारे प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। तो ऐसी बात सुनने के बाद यमदूत कहा कि ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू सिर्फ तुम बनते हो। तुम्हारे मरने से अगर 3 लोगों को भी दुख होता तो मैं तुम्हारे प्राण को छोड़ देता और तुम्हें धरती पर रहने देता। यह बात सुनकर अभिमान सिंह बोलते हैं, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं। अभिमान सिंह कुछ सोचकर, रानी, मंत्री और गुनगानी बाट से पूछकर देख लो। यमदूत, अच्छा तुम सांस रोककर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ, धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? अभिमान सिंह, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढककर लेटा देता है, स्वयं वेश बदलकर आता है, रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी, यह तुम्हारे पति का शव है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा तुम जाओ। मंत्री का प्रवेश। मंत्री, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। यमदूत, राजा का शव को देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, यह मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, हमें भी पागल बना दिया था। यमदूत, अच्छा जाओ, पंडित गुनगानी को भेजो। पंडित गुनगानी, जय हो महाप्रभु। यमदूत, तुम राजा के भाण थे, अब वे संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुनगानी, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से, चलो अब सीधे नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है,
श्री नर्मदा प्रसाद खरे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।